अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बदकिस्मती हुई है, आखिर ऐसी क्या बदबख्ती हुई है कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता जा रहा है। वो रिश्ते जो किसी दौर में मुहाफिज हुआ करते थे, अमीन हुआ करते थे, वो रिश्ते जो साहिबान समझे जाते थे, वो रिश्ते जिनको हमेशा इस नजर से देखा जाता था जिसमें हया मौजूद हुआ करती थी। लेकिन अब अजब डिजिटल दौर सर उठा रहा है कि एक के बाद एक रिश्ते की बेहुरमती जो है वो सामने आ रही है। मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के इलाके नारंग में मौजूद हूं। अभी यहां पर मासूम बच्चों का बाप उनसे छीन लिया गया है, बच्चों को यतीमी की जानिब धकेल दिया गया है और बाकायदा उनके लिए जो वाहिद रास्ता छोड़ा गया है वो यतीमी ही है। और बच्चों की उम्रें जो है वो लिटरली बिलो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4। और क्यों ऐसा हुआ है, मैंने बात रिश्ते से की थी। साबिका भाभी के इमा पर मुबैना तौर पर देवर का कत्ल हुआ है। कत्ल की कहानी क्यों आ गई जी? भाभी को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था? साबिका भाभी को इत्तलात मिलती हैं जी कि साबिका भाभी आज से चंद अरसा पहले किसी नाजायज ताल्लुकात में पकड़ी जाती हैं और पकड़ने वाले जो हैं वो जवान सा लड़के हैं, खातून के ससुराल से, उनसे भी मिलवाऊंगा। मुकदमात हो जाते हैं, भाभी और उसके साथ मौजूद शख्स मौकफ अपनाते हैं कि इन्होंने हमें अगवा किया और अगवा करने के बाद हमें जबरदस्ती गुनाह पर मायल किया जिसकी वीडियोग्राफी की गई। अब मैंने डिजिटल दौर की बात की थी, ये अजियत अजाब वीडियोग्राफी के गिर्द घूम रहा है। नौजवान मानते हैं कि हमने वीडियोग्राफी की, लेकिन हमने इनको इस हालत में पकड़ा इसलिए की, और इवेंचुअली तलाक हो जाती है, खातून चली जाती है, अपने बच्चों को अदालत के जरिए ले लेती है और अब आके देवर इस जहान फानी से कूच कर जाता है। और करता भी कैसे है कि मुबैना तौर पर जो मुल्जिम है वो इटली में मकीम पाकिस्तानी है, यहां से इटली की जानिब निकलता है और इत्तलात ये है कि यहां बाकायदा शूटर्स अरेंज करके जाते हैं। उसके जाने के बाद शूटर्स यहां पर डिजायर्ड आदमी की जान ले लेते हैं। और मेरे साथ उस मकतूल की अहलिया मौजूद है। जहां बच्चे यतीमी काट रहे हैं वहां ये खातून बेवगी अब काट रही है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला करे। समझना ये चाह रहा हूं कि आपके खामन को ही निशाना क्यों बनाया गया है। पहले तो ये बताएं कि आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 11 साल हो गए हैं। कि शमीम बीबी आपकी शादी के वक्त इस घर में मौजूद थी या बाद में आई थी? नहीं, पहले मौजूद थी, इस घर की बहू के तौर पर। जी, उनके घर इधर साथ है तो हम गांव के अंदर रहते हैं। आपकी शादी पहले हुई थी या शमीम बीबी की इस घर में? शमीम की पहले हुई है। शमीम बीबी की। इस घर में शमीम बीबी को बहैसियत बहू आपने कैसा पाया था? गलत ही पाया है, लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे। मर्द उनके घर आते जाते थे, उनका शोहर उनसे डरता था, कुछ भी नहीं कहता था। उसने एक बंदूक रखी हुई थी, वो उससे डरता था कि मुझे मार ना दे। तो फिर जना जी खुद उसे चलाने के भी तरीका आता था। तो जना करते हुए जब बंदूक शमीम बीबी ने रखी थी या उनके खामन ने? नहीं, शमीम ने रखी हुई थी। आप क्या डाकू रानी की कहानी बता रही हैं कि एक पंजाब के इलाके मंडी बहाउद्दीन में एक घर में रहने वाली खातून की कहानी बता रही हैं? वाकई उसने बंदूक रखी थी? जी। और खामद जो है बंदूक से डरता था? जी, अपनी बीवी से भी डरता। जी, अपनी बीवी से डरता था कि हक बात बोलूंगा तो मुझे मार ना दे। छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए। पहले उसने शादी की थी, बच्चे नहीं हुए इसलिए दूसरी शादी की है फिर। और ये ताल्लुकात मर्दों का घर आना? जी, इस नन्हे का जो ज़नफर है उर्फ नन्ना,
उनके घर ज़्यादा आता जाता था, फिर ज़िना करते हुए पकड़ा गया। तो इस रंजिश की वजह से जो नवाज़ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया मेरे बच्चों के बाप को। अल्लाह पनाह अता फरमाए। ये रंजिश जो पैदा हुई ये सिर्फ इसलिए के साथ पकड़े जाने जी, सिर्फ पकड़े जाने की वजह से हुई है। ये कितना अरसा पहले हुई थी? ये पिछले रमज़ान की बात है जब ये पकड़े गए हैं। तो फिर जी जब पुलिस को बुलाया, FIR उन पे होने के बजाय हम पे हो गई है, उल्टा इन पे सब पे हो गई है। हाँ। तो फिर उसका कुछ भी नहीं ना बना शमीम का। फिर भी तो फिर उसने बोला कि मैं आपको नहीं छोड़कर मार दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी। फिर तशद्दुद किया थोड़ियों के साथ, सारी हड्डियाँ तोड़ दी हैं टांगों की। फिर फायरिंग करके तशद्दुद करने में वालों में शमीम खुद शामिल थे? उसने खुद ही बोला था कि मैंने मार देना है आपको, तो उसने बंदे ही भेजे हुए थे। अच्छा, अब मुझे बताएं आप कहना क्या चाहती हैं? जो आपके दिल में बात, एक सेकंड, जो आपके दिल में बात है वो आप कर लें। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारी मुजरम शमीम अख्तर है, वह सरेआम ज़िला मंडी बहावलदीन में रह रही है। पुलिस उसे कुछ भी नहीं कह रही। उसे पकड़ा जाए और हमारी जान, मेरे और मेरे बच्चों की जान को खतरा है। जब आपके खामद पर कातिलाना हमला हुआ, आपके खामद कहाँ पे थे? डेरे पे थे। फायर मारे गए? पहले तो थोड़ियों के साथ तशद्दुद किया गया, सारी हड्डियाँ तोड़ दी गई मेरे शोहर की। फिर वेरी करके मेरे शोहर को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। आपका शोहर क्या पैरवी कर रहा था? जी, पैरवी कर रहे थे मुकदमे की? जी। कितने क्रॉस पर्चे आप लोगों के पहले हो चुके हुए थे? आप लोगों का इतनाज़ा तूल पकड़े हुए मुख्तलिफ पर्चे हो चुके हुए हैं जी। कुछ आप लोगों ने करवाए हुए हैं, कुछ उन्होंने करवाए हुए हैं। जो उन्होंने कराए हुए हैं वो तो उन्होंने गलत कराए हुए हैं। जो हमने कराए हैं सही कराए हैं, पर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। अब ये बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? ये जो छोटे छोटे बच्चे चलते भागते फिर रहे हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, इनके लिए तो ज़िंदगी में तलखी बढ़ जाएगी जी। मेरे बच्चों के लिए ज़िंदगी अब मुश्किल हो गई है। मैं यही मरियम, वज़ीर आला मरियम नवाज़ के आगे मेरी गुजारिश है कि हमारे मुजरम को ना सर से सज़ा दीजिए और पकड़ लिया जाए। आप भाभी हैं इनकी? हाँ जी। यानी आप भी घर की बहू हैं? जी। आप सबसे बड़ी बहू हैं? मैं हो ये आप पर सौकन आई थी? वो मेरी सौकन थी। अम्मा एक मिनट ठहर दो। ये शमीम बीबी आपकी सौकन थी? जी। यानी आपके खामन ने दूसरी निकाह किया था जी। इस वजह से कि खामन को औलाद चाहिए जी। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा कोई सवाल बुरा लगे, वो औलाद कहाँ है आज? सारे बच्चे तो वो ले गई है, उसने थ्रू अदालत लिए हैं। जैसे वो पहली पेशी पे गई है तो उसने मेरा यही उसका मुतालबा था। आपके पास आज कितनी औलाद है? नहीं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना। आप इसी घर में बैठी हैं? मैं इसी घर में हूँ। अपने खामद की ताबेदार हैं? वो खामद भी बता सकता है, घर वाले भी बता सकते हैं, और मैं खुद भी कह सकती हूँ ताबेदार हूँ। क्या आपको इस चीज पर इत्मीनान है? इत्मीनान है। खामद ने दूसरी शादी कितना अरसा पहले की थी? उसने 18 साल पहले। 18 साल पहले, यानी 19 साल हो गया। 18 साल का तो बच्चा हो गया ना। चले 19 साल हो गए। इन 19 साल में एक दूसरी खातून आई घर में जी। घर का पूरा हाल हुलिया नक्शा बिगड़ गया। औलाद जरूर आई? वो औलाद भी छोड़ के जाने के लिए आई जी। और जाते जाते छोटा भाई जो कि घर के जिम्मेदार तरीन लोगों में से थे, उसको भी उड़ाकर यहाँ बेवगी और यतीमी छोड़ के सबको दुख दे के गई है। बेवगी और यतीमी छोड़ के चली गई। क्या वाकई देखें, बड़ी बीवी होने के नाते आपका मैंने देखा है कि आपका अल्लाह ने हौसला भी आपको बढ़ा दिया है। ये जो बात की जा रही है जी, इसमें सदाकत कितनी है? क्या ये खातून वाकई ही गुनाह करते पकड़ी गई थी पीटर वाले कमरे में? जी बिल्कुल सच्ची बात है। जो उसका मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था? ये बात बिल्कुल सच्ची है कि ज़ाहिर है कि किसी को उसका पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी।
पहले भी जाती आती होगी, हमें तो पता नहीं है। ये बच्चा डेरे पे जा रहा था, रास्ते में उसको मोटरसाइकिल पे इसने जाते देखा है, तो उसने कहा कि किसके साथ? उसी के साथ, गजनफर के साथ। गजनफर के साथ। गजनफर उम्र में तकरीबन 15 साल बड़ा है। बड़ा है वो, तकरीबन 60 के करीब है। अच्छा। तो कि ये कहाँ जा रही है, मैं इसको देखूं सही कि ये कहाँ जा रही है। अच्छा, उसने थोड़ा सा उसका पीछा किया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा है तो ज़ाहिर वो उन्होंने कमरे में कुंडी शुंडी लगा ले लिया, जो कुछ भी उन्होंने। इसके बाद और बच्चों को उसने फ़ोन किया, जो भी और बच्चों को बुलाया। फिर वो अकेला नहीं रहा, इस दौरान फिर काफ़ी खलकत वहाँ इकट्ठी हो गई है। इन्होंने वीडियो बनाई है, सारा कुछ। अतः क्या वो वीडियो देख सकते हैं, इन्हें दिखा दी जाए वीडियो। वो नंगा भी बाहर निकला है। और इस बच्चे ने ये बात की है कि आप इसको ना, ये मेरी चच्ची है, इसको कपड़े पहन लेने दें, फिर इसको बाहर निकालें। फिर भी बच्चे ने शर्म की ना, इसको कपड़े पहन लेने दें। इस दौरान फिर बच्चे थे सारे, तकरीबन ये गांव के अक्सर लोग उस वक्त, फिर पता है गांव में कितनी सी बात हो फौरन फैल जाती है, दुनिया में पहुंच जाती है, वहाँ पहुंच जाती है इस तरह के मामलात में। वहाँ सारे लोग पहुंच गए हैं, उनको निकाला है, फिर सारा कुछ वो इन्होंने 1-5 पे कॉल भी मारा पीटा भी किसी ने, ज़ाहिर को जो कोई तफत रोड जो कुछ भी इन्होंने किया उस वक्त। ज़ाहिर फिर इस तरह के मामलात में ये बात तो होती है, कोई छोटी सी बात हो तो लड़के आपस में लड़ी पड़ती हैं। 1-5 पे कॉल की है इन्होंने, पुलिस आई है, पुलिस फिर इसको उनको पकड़ चकड़ के ले गई है। अब आगे जो है भाई, उन्होंने उल्टा पर्चा इन पे दे दिया। जायज कि पुलिस उसका डीएनए करवा लेती, डीएनए करवाती, पुलिस क्यों नहीं करवाया उन्होंने नहीं करवाया। ना उस पर पर्चा हुआ, कुछ उसका टेस्ट ना हुआ, कुछ भी ना हुआ, और ये दरिंदा सिर्फ इंसान ऐसे ही घूमता रहा। और पर्चा जो करवाया वो जो उन्होंने करवाया, उन्होंने वीडियो बनाने का पर्चा था, वीडियो बनाने का पर्चा था कि इन्होंने जानबूझ के वीडियो में, हम तो दवाई लेने गए हुए थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है, दवाई लेने गए थे, वहाँ रास्ते में इन्होंने हमें कोई थड़ा दे के बैठे हुए थे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है।